अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे, अपने प्यारों के साथ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये क्लिप्स 15 सितंबर के हैं। मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी थी, जो कि अब मैं अपलोड कर रही हूँ और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड से अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मेरे हस्बैंड ने मुझे ये सरप्राइज़ दिया था क्योंकि 16 सितंबर को मेरी बर्थडे थी, तो उन्होंने एक दिन पहले ही हमें बताया कि हम कहीं जा रहे हैं, बट ये नहीं बताया था कि हम कहाँ जा रहे हैं। सो 15 को फ्राइडे था और दोपहर में हस्बैंड मेरे आ गए थे अराउंड 1:30 और हम लोग घर से तकरीबन कोई 3 बजे निकले थे और हम आए हैं शैलेस कोरंगी में है ये, और यहाँ पे हमने ये शैले बुक किया है फॉर 1 नाइट। कितना अच्छा लगता है जब आपकी फैमिली भी आपके बारे में इतना सोचती है, आपके लिए सरप्राइज़ प्लान करती है, आपके लिए कुछ स्पेशल करने का सोचती है, तो ऐसे लगता है जैसे आपकी सारी मेहनत वसूल हो गई है एंड यू फील सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड। ये इतनी पीसफुल जगह है। मैं जब लास्ट टाइम आई थी तो ऑलमोस्ट 1 साल पहले आई थी और अभी 1 साल बाद आई हूँ, तो इन शैलेस की रेनोवेशन हो चुकी हुई है एंड नो डाउट ये पहले से भी ज़्यादा अच्छा डेकोर अब इन्होंने किया है और विंटेज थीम है, बहुत खूबसूरत है एंड यू फील सो पीसफुल हेयर। और जो इसके साइड में जो लॉन्स बने हुए हैं वो भी बहुत पीसफुल हैं। बेसिकली ये एयरफोर्स का एरिया है और यहाँ पे ये सिविलियंस के लिए भी हट बुक करते हैं और एयरफोर्स के लिए भी ये बुकिंग होती है। कराची के एक हैसल वाली ज़िंदगी से, शोर शराबे से दूर यहाँ पे आके बहुत आपको एक अच्छी फीलिंग आती है और आप अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हम यहाँ पे तकरीबन कोई 4-4:15 बजे पहुँच गए थे और उसके बाद बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे फ्राइज़ ऑर्डर किए क्योंकि अयान ने आते हुए कुछ भी नहीं खाया था। ही वॉज़ वेरी एक्साइटेड। सो हम लोग एमल जब लास्ट टाइम मेरे साथ यहाँ आई थी तो शी वॉज़ ऑलमोस्ट 3 to 4 months ओल्ड। आज उसको भी मज़ा आ रहा था, उसके लिए भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था और शी वॉज़ वेरी हैप्पी एज़ वेल। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकले, थोड़ी देर बाहर गए क्योंकि बच्चों को हम लोग पास में यहाँ पे राइडिंग क्लब है तो बच्चों को हॉर्स राइडिंग के लिए ले गए। यहाँ पे पानी हर वक्त नहीं रहता, पानी हाई टाइड पे डिपेंड करता है कि जब हाई टाइड होती है तो पानी यहाँ पे शैलेस के नीचे तक सारा आ जाता है एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। एक बिल्कुल टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। हम लोग जब यहाँ पे गए राइडिंग क्लब तो उससे पहले हम लोगों ने थोड़ी देर यहाँ पे वॉक की, हवा भी बहुत अच्छी थी एंड वी वर रियली इंजॉइंग। आज बहुत अरसे के बाद हम लोग इतना पीसफुल टाइम गुजार रहे थे। यहाँ कोरंगी में बेस में ही एयरमैन एकेडमी है, सो ये सब लोग अपनी एक्सरसाइज वगैरह कर रहे थे। यहाँ पे थोड़ी देर वॉक करने के बाद और बच्चों के साथ खेलने के बाद हम लोग राइडिंग क्लब चले गए और यहाँ पे हमने हॉर्स राइडिंग की। मोबाइल और गेम से हट के आज बच्चे ये एक्टिविटीज़ भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, हमें भी बहुत अच्छा लगा। और राइडिंग क्लब के बाद हम लोग वापस शैले आ गए थोड़ी देर के लिए। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे कि अब तक शायद पानी आ गया होगा शैलेस के नीचे तक, लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो अभी तक यहाँ पे कोई पानी नहीं आया हुआ था और बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि कब पानी आएगा, बिकॉज़ लास्ट टाइम भी जब हम आए थे तो बच्चों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी आना शुरू हो गया था और यहाँ पे जो साथ में लॉन और गोल्फ कोर्स था, इतना यहाँ पे अच्छा व्यू था और इतना पीसफुल था यहाँ पे बैठना। हम लोग फिर दोबारा से चले गए, साथ ही ये एक रेस्टोरेंट बना हुआ है और यहाँ पे खाना तो इतना अच्छा नहीं था बट स्टिल इट वाज़ ओके, क्योंकि यहाँ पे और करीब में जो एयरफोर्स के हैं, हम लोगों को तो मेस की एक्सेस है, लेकिन जो सिविलियंस आते हैं उनको यहाँ से बाहर जाना पड़ता है कुछ भी खाना ऑर्डर करने के लिए या कुछ बेसिक्स ऑर्डर करने के लिए, तो उनके लिए ये बहुत बच्चों को हम थोड़ी देर यहाँ पे शाम में पार्क लेके गए थे। ऑफिसर्स मेस के बिल्कुल पास ही है ये पार्क, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्जॉय नहीं किया बच्चों ने। सो वी केम बैक टू दिस प्लेस और यहाँ पे हमने थोड़ी देर बैठ के चाय पी और बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया क्योंकि यहाँ पे स्लाइड्स और स्विंग्स थे थोड़े बहुत, तो उस पे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, खेल रहे थे। और आज काफ़ी दिनों के बाद
हम लोग घर से निकले थे तो बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था और हमें भी। कराची में अगर मैं पीसफुल जगह की बात करूं तो मुझे इससे ज़्यादा पीसफुल जगह नहीं नज़र आई कहीं भी। और व्यू इतना खूबसूरत है यहाँ पे, स्पेशली आप जब शाम को यहाँ बैठते हैं इतना खूबसूरत व्यू होता है कि आपका दिल नहीं करता वापस जाने को। इसके बाद हम लोग खाना ऑर्डर करके वापस शैले में चले गए, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी चले गए हुए थे शैले में और हम लोग भी वहीं चले गए ताकि हम मिलके वहाँ पे खाना खाएं। खाना ऑलमोस्ट कोई 40-45 मिनट्स में आ गया था। तब तक मीनवाइल मैंने एमल के लिए फ़्राइज़ ऑर्डर किए थे, क्योंकि एमल तो कोई भी स्पाइसी फूड नहीं खा सकती। थोड़ी देर हम लोग यहाँ बैठने के बाद बाहर चले गए टेरेस में, और इतना खूबसूरत व्यू था। इस टाइम बिल्कुल डिफरेंट एक सीन था और पानी भी काफ़ी नीचे अब आ चुका था, तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। और समंदर के पानी की आवाज़ इतनी पीसफुल होती है, आपके लिए वो भी एक थेरेपी है। बच्चे खाना बाहर खाना चाह रहे थे, इसलिए वो खाना लेके बाहर चले गए थे। और मीनवाइल हमने आज बहुत दिनों के बाद सब ने अच्छा टाइम स्पेंड किया, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। खाना खाने के बाद हम भी थोड़ी देर बाहर बच्चों के पास चले गए, बाहर बैठे थोड़ी देर, और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि हम लोग चाय पीने चलते हैं। बच्चों का कोई मूड नहीं था चाय पीने जाने का, बिकॉज़ बच्चे चाय नहीं पीते, दे वर नॉट इंटरेस्टेड। और इसलिए मैं और हस्बैंड और एमल चले गए चाय पीने के लिए थोड़ी देर। मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि ये इतना ज़्यादा मुझे पुश क्यों कर रहे हैं, जो कि मुझे वापसी पे पता चला। और बाहर निकल के व्यू वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड सो पीसफुल। पानी बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका था और यहाँ पे पानी की जो समंदर के पानी की आवाज़ें थी बहुत पीसफुल और लिटरली आपको इतना सुकून देती हैं। चाय पीने के बाद और थोड़ी देर वॉक करने के बाद हम लोग जब रूम में वापस आए तो मेरी बेटी और बेटे ने दोनों ने मिलके ये बहुत अच्छा एक सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था। ये सरप्राइज़ भी मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी ने बेसिकली प्लान किया हुआ था। दे वर हाइडिंग एवरीथिंग इन डिक्की, और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये क्या प्लान कर रहे हैं। नो डाउट हम बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, घर के लिए सब कुछ करते हैं और हमें कोई इसमें कोई लालच नहीं होती। वी डू एवरीथिंग इन लव ऑफ आवर फैमिली, बट स्टिल जब आपको आपकी फैमिली इतना ज़्यादा प्यार देती है, इतना ज़्यादा आपको मान देती है, तो आपको ऐसा लगता है जैसे यू आर ओवर द मून। सबसे पहला गिफ्ट मैंने बहुत एक्साइटमेंट में खोला था अपने हस्बैंड का। ही गेव मी अ परफ्यूम। उन्होंने मुझे शनैल का एक परफ्यूम दिया था जो कि मेरा बहुत फेवरेट है, और कुछ दिन पहले ये ख़त्म हो गया था और आई रिमेंबर मैंने उनसे ज़िक्र किया था कि मेरा फेवरेट परफ्यूम ख़त्म हो गया। सो ही मेड श्योर कि वो मुझे ये परफ्यूम ला के दें, एंड आई वॉज़ फीलिंग सो हैप्पी। इस सारे प्लान में मेरी बहनें और भाई भी शामिल थे और मेरी अम्मी भी, बिकॉज़ उन्होंने ये सब चीज़ें, उन्होंने भी जो गिफ्ट्स भेजे थे वो हस्बैंड के ऑफिशियल एड्रेस पे भेजे थे, घर पे नहीं भेजे थे ताकि मुझे पता ना चल जाए। और ये सब इसका मतलब है कि काफ़ी दिन से प्लान हुआ हुआ था, लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मुझे ये गिफ्ट भी बहुत अच्छा लगा। ये मेकअप ब्रशेस थे बाय बॉबी ब्राउन, और लिटरली मुझे ये इतना अच्छा लगा क्योंकि मेरे कुछ मेकअप ब्रशेस मैं देख रही थी कि वो चेंज करने वाले हो रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि मैं कुछ दिनों में जैसे ही मुझे कोई अच्छा ऑप्शन नज़र आएगा तो मैं एक न्यू मेकअप ब्रशेस का सेट लूँगी। और आज मुझे ये गिफ्ट में मिल गया था, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये गिफ्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये मेरी अम्मी की तरफ से था, और ये मुझे इसलिए भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने प्रॉपर स्टिच करवाने के बाद मुझे ये भिजवाया था। अगला जो गिफ्ट था वो मेरे दूसरे भाई की तरफ से था, एंड इट वाज अ बैग बाय कैल्विन क्लाइन। कुछ दिन पहले भाई ने मुझे इस बैग की पिक्चर भेजी थी और मुझसे पूछा था कि ये बैग कैसा है। मुझे लगा शायद ये वो बैग अम्मी के लिए देख रहा है, सो आई टोल्ड हिम कि बहुत अच्छा है एंड कलर इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। आज मुझे पता चला कि ये वो बैग एक्चुअली मेरे लिए ले रहा था, जो कि उसने मुझे बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया था। अभी ये बैग घर जाके मैं दोबारा एक दफ़ा डिटेल से देखूंगी, और ये सारी चीज़ें अभी मैं जल्दी जल्दी से देख रही थी बिकॉज़ एमल रो रही थी, एंड एमल को नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी और उसको भूख भी लगी हुई थी। ये इयररिंग्स मेरी बहन ने मुझे भिजवाए थे बाय मारिया बी, और ये भी बहुत खूबसूरत थे। आई रियली लाइक देम। कलर भी बहुत अच्छा था और काफ़ी मेरे कपड़ों के साथ ये मैच भी हो रहे थे। इन सब गिफ्ट्स में से सबसे स्पेशल गिफ्ट ये था मेरे लिए। ये मेरी बेटी ने अपनी किसी फ्रेंड से बनवाया था ऑर्डर पे, एंड शी ब्रॉट मी बुके।
और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। ये चीज़ें मैंने उस वक्त एक नज़र बस देखी थी क्योंकि एमल को मुझे खाना खिलाना था। और इसके बाद हमने लाउंज में एक मैट्रेस बिछाया और उस पर मैंने एमल को बैठ के खाना खिलाया ताकि वो खाना खा के और इसके बाद सो सके। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर दोबारा बाहर जाके बैठ गए। पानी और ज़्यादा आ चुका था, एमल को बहुत ज़्यादा नींद आ गई थी। इसके बाद मैंने एमल को सुलाया। ऑलमोस्ट रात के 2 बजने वाले थे और एमल आज बहुत ज़्यादा जागी थी। लाइक दोपहर से अभी तक वो बिल्कुल सोई नहीं थी। अब नींद से उसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रही थी, इसलिए मैंने एमल को सबसे पहले सुलाया। मीनवाइल अयान और अमीमा भी बेड पे जाके लेट चुके थे और अयान को आज थोड़ा सा टेम्परेचर था, इसलिए मैंने अयान को बुखार की मेडिसिन दे दी थी। और दूसरा, दोनों की आंखों में एलर्जी हो रही थी जो कि आजकल बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई है ऑल ओवर पाकिस्तान, तो उसके लिए मैंने इन दोनों की आंखों में ड्रॉप्स डाले। ये सुबह 5 बजे का व्यू था और बहुत पीसफुल, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऑल्दो पानी नहीं था बट स्टिल बहुत खूबसूरत व्यू था। 8 बजे मैं और हस्बैंड उठ के हम लोग बैठ के यहाँ पे बातें करते रहे। थोड़ी देर वॉक करने चले गए गोल्फ कोर्स वाली साइड पे, और वॉक करके जब हम वापस आए तब भी बच्चे सो रहे थे। हमने तब तक चाय ऑर्डर कर ली और चाय पी। उसके बाद मैं बच्चों को का वेट करती रही उठने का। मैं ख़ुद उनको इसलिए नहीं उठाना चाह रही थी क्योंकि बच्चे रात को बहुत लेट सोए थे और बहुत थके हुए थे। आई जस्ट वांटेड कि जब बच्चे उठें तो रिलैक्स होके और फ्रेश उठें, चिड़चिड़े ना हों। जब आपके अपने आप को टाइम देते हैं, आपकी खुशी का ख्याल करते हैं, आपके डेज़ को सेलिब्रेट करते हैं, तो आपकी एनर्जीज़ डबल एंड ट्रिपल हो जाती हैं और आपका दिल करता है और भी ज़्यादा बेस्ट करने का और भी ज़्यादा सब कुछ अच्छे तरीके से करने का। जबकि अगर आपके पार्टनर्स आपको अप्रिशिएट ना करें, आपकी खुशी का ख्याल ना करें, तो आपका बिल्कुल दिल नहीं करता, आप सिर्फ ज़बरदस्ती सब चीज़ें कर रहे होते हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई फील सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड दैट ऑलवेज़ माई हस्बैंड वॉज देयर टू सेलिब्रेट मी। हमेशा मुझे बकअप किया, हमेशा मुझे कॉन्फिडेंस दिया। इफ़ ही सेज एवरीथिंग इज़ फाइन तो इसका मतलब सब ठीक है। मेरा अभी से वापस जाने का बिल्कुल कोई दिल नहीं कर रहा था। घर में जब हम होते हैं अपनी डेली रूटीन लाइफ में तो वो एक भाग दौड़ रहती है। उठते साथ नाश्ते बनाना, बच्चों को रेडी करना, स्कूल ड्रॉप करना, और इवन अगर छुट्टी भी हो तो उठते साथ आप नाश्ते बनाने लग जाते हैं। तो आज की सुबह मेरे लिए बहुत डिफरेंट इसलिए भी थी कि आज मुझे कोई नाश्ते नहीं बनाने थे और आज मेरी आपकी लाइफ में नो डाउट बहुत सारे रिश्ते इंपॉर्टेंट होते हैं और हर रिश्ते की अपनी एक जगह होती है, बट एंड ऑफ द डे आपकी लाइफ में आपके जो स्पाउस हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो एक दूसरे की खुशियों का ख्याल करें, एक दूसरे की परेशानियों का ख्याल करें और हर हालात में एक दूसरे को बकअप करने की कोशिश करें। ट्रूली जब आप एक दूसरे का एहसास करते हैं तो लाइफ बिल्कुल आपकी चेंज हो जाती है और आपके आधे मसले तो तभी हल हो जाते हैं जब आप एक दूसरे का एहसास करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम्स में सोचते हैं। ऑलमोस्ट 11 बजे बच्चे जो हैं वो उठ गए थे और एमल जो थी शी वॉज इन हर फेवरेट प्लेस। उसको आज बाबा घर पे नज़र आ रहे थे, सो शी डिड नॉट वांट टू। इसके बाद मैंने बच्चों को चेंज कराया, उनको फ्रेशन अप कराया और एमल के बाल बनाए। एमल के बाल बनाना बहुत एक डिफ़िकल्ट टास्क है। इसके बाद मैंने सारी चीज़ें पैक की, सारा सामान मैंने समेटा और हस्बैंड जो हैं वो सारी चीज़ें गाड़ी में रखवा के आ चुके थे। एंड वी लेफ़्ट अराउंड 12 और हम लोग यहाँ से निकल के मेस गए क्योंकि नाश्ता करना था और घर जाते तक हमें काफ़ी टाइम हो जाता और अगर बाहर कहीं जाते तो वी वर नॉट श्योर कि हमें कहाँ नाश्ता अवेलेबल होगा इस वक्त। इसलिए वी डिसाइडेड कि हम मेस जाएंगे सीधा और वहाँ से नाश्ता करके फिर हम घर जाएंगे। इस होटल का बिल जो है वो आप उसी वक्त पे कर देते हैं जैसे ही आप कुछ ऑर्डर करते हैं। दे कम एंड टेक देयर बिल। और जो रूम का रेंट है वो जब आप यहाँ से निकलते हैं, चेकआउट करते हैं, तब आपको पे करने पड़ते हैं सारे अलाउंस। सो वी क्लियर्ड ऑल द ड्यूज ताकि इसके बाद हमें वापस यहाँ ना आना पड़े। व्यू आप इस वक्त भी देख सकते हैं कि दिन के 12 बजे भी कितना खूबसूरत लग रहा था। इंशाल्लाह वेरी सून वी विल कम हेयर टू स्पेंड अनदर गुड डे। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट। आपके लाइक करने से और कॉमेंट करने से बहुत मोटिवेशन मिलती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।